भारतीय नौसेना के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस विक्रांत की अपनी खूबी खासियत है क्योंकि ये स्वदेशी है, भारत में निर्मित है और भारत दुनिया का 6वां देश है जो खुद एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखता है। ये है वो भव्य युद्धपोत आईएनएस विक्रांत। इसके पहले भी आईएनएस विक्रांत नाम का युद्धपोत भारतीय नौसेना में था जो एचएमएस हरक्यूलिस के नाम से था। बाद में जब भारत ने उसे लिया तो उसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया। उसी के नाम से इस एयरक्राफ्ट का भी नाम आईएनएस विक्रांत है जो कि कोच्चि शिपयार्ड में बना हुआ है। लगभग 23,000 करोड़ के खर्च से यह युद्धपोत बना है। 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया था और 2 सितंबर 2022 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका पेनेंट नंबर है R11 और इसका निक नेम है IAC-1, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1। इसकी अपनी खूबी और खासियत है और इसकी भव्यता को इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इसमें आधुनिक मशीनरी लगी हुई है, आधुनिक हथियार लगे हुए हैं, आधुनिक सेंसर लगे हुए हैं, सबसे आधुनिक टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें तरह तरह के मिसाइल लगे हुए हैं, आप उन मिसाइल्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की तैनाती देख सकते हैं। इसके ऊपर MiG-29 के विमान, लड़ाकू विमान तैनात किया गया है। साथ ही साथ कोमोव हेलीकॉप्टर, कोमोव के A31 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। MH-60R, साथ ही साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ तेजस एयरक्राफ्ट भी इस पर तैनात किया गया है। ये इतना भव्य है कि इसके अंदर लगभग 1450 सैनिक और 196 अधिकारी काम करते हैं। इसमें 2000 से अधिक अलग अलग केबिन है और न केवल केबिन बल्कि ये अपने आप में चलता फिरता शहर है। इसमें 8 जनरेटर लगे हुए हैं जो कि लगभग 2 मिलियन पीपल यानी 20 लाख लोगों की आबादी वाले शहर को रोशनी दे सकते हैं। इतना बड़ा है ये और चलता फिरता टापू, चलता फिरता शहर है अपने आप में। इसके अंदर 8 किलोमीटर का कॉरिडोर है, 2 फुटबॉल साइज के ग्राउंड के फ्लाइट डेक हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका फ्लाइट डेक और इसका हैंगर कितना बड़ा होगा। इसमें फीमेल्स ऑफिसर के लिए अलग केबिन है, अलग कमरे हैं। साथ ही साथ इसमें हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मेडिकल ICU यूनिट है, साथ ही साथ MRI स्कैन यूनिट भी है। तो इसकी भव्यता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के बाद ये पहली बार मुंबई हार्बर पर आया हुआ है और मुंबई के समुद्री तट किनारे से कुछ नॉटिकल माइल की दूरी पर इसे लगाया गया है। देखिए पीछे आप देख सकते हैं मुंबई का कोस्ट लाइन, मुंबई आपको नजर आ रही है, दक्षिण मुंबई का हिस्सा नजर आ रहा है, ताज होटल, कोलाबा कफ परेड परिसर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ यहाँ लगभग 1.5 से 2 नॉटिकल माइल दूरी पर ये आईएनएस विक्रांत, स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, इंडिजिनस आईएनएस विक्रांत, दुनिया का 6वां देश भारत जिसने खुद से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। अभी भी कुछ ट्रायल्स के दौर से गुजर रहा है और कुछ ही महीनों बाद ये पूरी तरह से वॉर ऑपरेशंस के लिए भी यह युद्धपोत तैयार हो जाएगा। हम एक बोर्ड के जरिए आपको इसकी 360 डिग्री तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये भव्य एयरक्राफ्ट कैरियर देख सकते हैं। भारत के पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। भारत की जरूरतों के अनुसार एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है, लेकिन निश्चित तौर पर आईएनएस विक्रांत के आ जाने से भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है, कई गुना बढ़ोतरी हुआ है। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि आज के समय में एयरक्राफ्ट कैरियर कितना मायने रखता है। भारत के 2 पड़ोसी जिनसे संबंध भारत के ठीक नहीं, ऐसा एक चीन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक वक्त जब भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य हुआ करता था, उस वक्त चीन के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। अब चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और वो तीसरा बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो इससे कल्पना किया जा सकता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के लिए, खास करके इकोनॉमी, समुद्री इकोनॉमी के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए, सी ऑपरेशंस के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इससे कल्पना किया जा सकता है। R11 जो इसका पेनेंट नंबर है और इसका निक नेम है इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1 और ये मुंबई हार्बर पर आया हुआ था और इसी आईएनएस विक्रांत पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ पे यहाँ पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने LCA तेजस में बैठकर भी कुछ जानकारियां हासिल की, बहुत गौरवान्वित महसूस किया इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आकर और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यह साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफेंस डील के लिए बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण है।
एबीपी न्यूज आपको आईएनएस विक्रांत पर लेकर चलेगा और आईएनएस विक्रांत के डेक से, आईएनएस विक्रांत के हैंगर से दिखाएगा कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या खूबी, क्या खासियत है, कैसे आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद से भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। एबीपी न्यूज आपको लेकर चलेगा आईएनएस विक्रांत पर, दिखाएगा कि स्वदेशी आईएनएस विक्रांत की क्या खूबी, क्या खासियत है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और साहस का कोई सानी नहीं है। भारत की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। स्वदेशी निर्मित भारतीय एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत पहली बार मुंबई पहुंचा है, मुंबई हार्बर पर है। एबीपी न्यूज की टीम एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के डेक पर है और आज हम आपको दिखाएंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत की ताकत में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है और हिंद महासागर का समीकरण पूरे दुनिया के मानचित्र पर कैसे बदल गया है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत समुद्र के सीने पर चलता फिरता एक टापू है, अपने आप में एक छोटा शहर है या 14 मंजिला एक भव्य इमारत है। इस भव्यता को देखिए, ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ये भारत की ताकत को दिखाता है और दिखाता है कि हिंद महासागर के सीने पर भारत की ताकत दौड़ रही है। यह लगभग 45,000 टन वजन का युद्धपोत है एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 262 मीटर है। इसके बीम की बात करें तो ये लगभग 62 मीटर का इसका बीम है। इसकी ऊंचाई लगभग 59 मीटर की है। इसकी गहराई लगभग 25.5 मीटर की है और ये 14 मंजिला है। इसके 14 डेक हैं। हम इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर के टॉप डेक पर हैं, जहां पर जो एयरक्राफ्ट है वो रखे जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स रखे जाते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी और खासियत है। भारत के पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। अगर हम इस आईएनएस विक्रांत, जो कि पूर्णतः भारत में बना हुआ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसकी बात करें तो इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक गैस टरबाइन लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक गैस टरबाइन लगने की वजह से ये काफी कम जगह लेता है और इसकी ताकत में काफी ज्यादा इजाफा होता है। इसके प्रोपल्शन की बात करें तो इसमें 2 शाफ्ट लगे हुए हैं। यदि इसकी हम गति की बात करते हैं तो यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह समुद्र के सीने पर चल सकता है। यदि हम इसके रेंज की बात करें, इसकी क्षमता की बात करें तो ये 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एक बार में यह 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर हम बात करें कि इस 14 मंजिला इस भव्य एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे ऑपरेट किया जाता है तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है हमारे जवान। इस पर 196 ऑफिसर और लगभग 1500 सेलर्स काम करते हैं और यही इनकी महत्वपूर्ण ताकत है। जो 1500 सेलर्स और 196 ऑफिसर्स हैं वो इस चलते फिरते टापू को, अपने आप में एक शहर को, एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाते हैं। अगर हम इसके सेंसर्स की बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शंस रडार लगे हुए हैं जो कि बेहद आधुनिक रडार हैं। साथ ही साथ एडवांस एयर सर्विलेंस